Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics, chapter number 6, exercise number 6.9. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अपने इस सवाल की, जिसमें हमने फाइंड करना है जो इसकी रोटेशन के बाद एलिमिनेट करना है हमने एक्स वाई प्रोडक्ट टर्म्स को, और एक्स वाई प्रोडक्ट टर्म्स को एलिमिनेट करने के बाद हमने बताना है कौन सी कॉनिक यहाँ पे वजूद में आती है और एज वेल एज उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और लेंथी क्वेश्चन है, फोकस कीजिएगा। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के चलते हैं, यहाँ इसके सोल्यूशन में आ जाते हैं और सोल्यूशन में आके मैं यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिखता हूँ जो यहाँ मेरे पास ऊपर मौजूद है क्वेश्चन के अंदर। सो मैं लिखता हूँ जी, गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने जब 1 कहा, अब हमने इसको कंपेयर करना है किसके साथ, एक इक्वेशन के साथ जो कि जनरल मोस्ट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, वो हमारे पास है। इसको मैं लिखता हूँ कि कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग विद, इसको हम इसके साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब ज़रा इसको ऊपर जाके कंपेयर कीजिएगा। जब आप इसका कंपैरिजन करते हैं तो आपको नज़र आता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 को कंपेयर करने से a की वैल्यू 1 आ गई, उसके बाद 2h आपके पास एग्जैक्टली -2 आ गया, b की वैल्यू 1 आ गई। अब ये वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम एंगल ऑफ रोटेशन पे जाते हैं। अब जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे चाहिए एंगल ऑफ रोटेशन, सो मैंने फाइंड करना है। अब ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, रोटेशन का फॉर्मूला है tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स h ओवर a माइनस p। ये आपके पास आ जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2h। अब देखें 2h एग्जैक्टली -2 के इक्वल है, यहाँ पे -2 लिख दीजिए, नीचे 1 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू -2 ओवर 0 विच इज़ एक्चुअली इन्फिनिटी। सो 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, जो कि 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया और थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास 45 डिग्रीज आ जाएगा। नहीं जी, ये थीटा की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, थीटा हमारे पास आ चुका, अब हम जाएंगे इसके कॉज और साइन फाइंड करके उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब देखें, आप बाहर इसमें साइन और कॉज फाइंड कर लें, आप उसके अंदर वैल्यूज़ रख के साइन और कॉज फाइंड कर लें। आप जानते हैं कि जो आपके पास यहाँ पे स्मॉल x है, एक्चुअली वो स्मॉल x इक्वल्स टू है आपका कैपिटल एक्स कॉज थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा के इक्वल। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कॉज थीटा माइनस कैपिटल y, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 45 ये आ गई, और माइनस y साइन 45 आ गई। कॉस 45 साइन 45 जो है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये आ जाएगा x ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस y ओवर स्क्वायर रूट 2, तो ये बन जाएगा x माइनस y ओवर स्क्वायर रूट 2। ये एक वैल्यू हमने स्मॉल x की फाइंड करके यहाँ पे रख ली। दूसरी वैल्यू की जानिब चलते हैं, स्मॉल y दैट इज इक्वल्स टू, अब जब उसकी जानिब मूव करते हैं तो वो है y इज इक्वल्स टू x साइन थीटा, ये आ गया x साइन थीटा प्लस आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा y कॉस थीटा, ये आ गया। अच्छा जी, इसको लिखिएगा स्मॉल y इज इक्वल्स टू
x साइन 45 डिग्री और ये आ जाएगा प्लस y कॉस 45 डिग्री। ये आपके पास बन जाएगा स्मॉल y इज इक्वल्स टू x ओवर स्क्वायर रूट 2 और प्लस y ओवर स्क्वायर रूट 2। नहीं जी, यहाँ से जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको लिखता हूँ। वो इक्वेशन एक्चुअली हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, अगर आप वो सारी इक्वेशन यहाँ पे लिखते जाएं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करें, आप उस कोने की जानिब मूव करते जाएंगे। सो देखिएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, अगर आप एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो मतलब ये है कि हमने x माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेना है, माइनस 2 इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी कि x माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 और x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2, ये आ गया। उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर मीन्स दैट जो आपके पास x प्लस वाई आया है ओवर स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर, माइनस 8x है तो यानी कि x माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2, माइनस 8y है तो यानी कि x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। ये सारी वैल्यूज़ को पुट करके अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके इसका रिजल्ट बनाते हैं। सो देखिएगा जी क्या बनता है, इसका स्क्वायर ओपन कीजिएगा, ये आपके पास बन जाएगा ओवरऑल स्क्वायर को ओपन करने के बाद ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इसका जो नीचे 2 है उसको मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। इसका जो स्क्वायर रूट 2 नीचे था उसको 1/2 लिख लेते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, माइनस 2 के साथ मेरे पास नीचे भी 2 आ रहा है दोनों मल्टीप्लिकेशन के बाद, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद प्लस इस टर्म का स्क्वायर है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इसके डिवीजन में भी स्क्वायर की वजह से 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट 2x प्लस 8 ओवर स्क्वायर रूट 2y। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 जो है आपके पास आ जाएगा x, और माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, इससे अगले स्टेप में चलते हैं, सारे x सारे y, प्रोडक्ट ऑफ x y सब कुछ अलहदा कर लेते हैं। यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो आपके पास बच रहा है ना 8 बाई स्क्वायर रूट 2y और 8 बाई स्क्वायर रूट 2y प्लस और माइनस का, ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दें और आगे बढ़ें। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लें हर तरफ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट में से माइनस 2x स्क्वायर और फिर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इस तरह से रह जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। नेक्स्ट आप चलते हैं y वाली वैल्यूज़ में, तो मैं लिख देता हूँ वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिला के सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई में चलते हैं, यहाँ से आ रहा है मेरे पास प्लस माइनस 2xy, नेक्स्ट यहाँ से बन जाएगा प्लस 2xy, ओके, तो ये आ जाएगा प्लस 2xy। उसके बाद ये सिंपल x वाली टर्म्स आ जाएंगी। x वाली टर्म्स में चूंकि हम 2 से साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के सेंस के अंदर पहले तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो ये 16 बाय स्क्वायर रूट 2 बनेगा, और फिर मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करके इसको प्रोसीड करके लिखूँगा तो ये माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ हमारे पास एक 16 भी आ जाएगा। सो मैं उसको इस तरह से लिख देता हूँ माइनस 16 इंटू स्क्वायर रूट 2x। अब यहाँ से मुझे एक बात नज़र आ रही कि एक्स स्क्वायर ख़त्म हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई ख़त्म हो रही है, और बाकी मेरे पास जो बच रहा है वो 4y स्क्वायर बच रहा है। लो जी, एग्जैक्टली 4y स्क्वायर यहाँ से आ गया, इसके राइट पे 0 है, और माइनस 16 इसको राइट पे बेशक ले जाएं, 16 इंटू स्क्वायर रूट 2x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और स्क्वायर रूट 2x। लें जी, ये आपके पास जो इक्वेशन यहाँ पे बन रही है एग्जैक्टली बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आ रही है कि ये कौन सी कॉनिक है। तो ऑब्वियसली आप सही समझें कि ये
पैराबोला है। सो विच इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमने यहाँ पे पैराबोला को फाइंड कर लिया। जी, अब पैराबोला तो आ गई, अब रह गए इसके एलिमेंट्स। अब जाहिर है इसके एलिमेंट्स भी फाइंड करने हैं, उन एलिमेंट्स की जानिब हमने जाना है। सो लो जी, एलिमेंट्स की जानिब अब हम मूव करते हैं और देखते हैं इसके एलिमेंट्स यहाँ से क्या क्या आ जाएंगे। अब यहाँ पे x और y दोनों मौजूद हैं, आपको उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बतानी पड़ेंगी और फिर उसके मुताबिक आगे सॉल्व करना पड़ेगा। सो मैं जब अब कैपिटल X लिखता हूँ तो मुझे पता है जो कैपिटल X मेरे पास बनता है ना ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर, अब वो ट्रांसफॉर्मेशंस में कैपिटल X है स्मॉल x cos थीटा, इसमें प्लस आ जाता होता है, प्लस y साइन थीटा। अब वो आपके पास जो थीटा है वो 45 डिग्री है, तो मतलब ये आ जाएगा x cos 45 और प्लस y साइन 45। अच्छा जी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बन रहा है कैपिटल X इज इक्वल्स टू x cos 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो ये आ जाएगा x प्लस y ओवर स्क्वायर रूट 2। ये चीज़ें वैसे आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस वाली, जो कैपिटल से स्मॉल एक्स वाई और स्मॉल एक्स वाई से कैपिटल एक्स वाई। ऊपर जो स्मॉल एक्स वाई के जो फैक्टर्स मौजूद हैं उसमें सिर्फ यहाँ पे साइंस में एक चेंज आता है। आप देखें ऊपर कैपिटल एक्स जो स्मॉल एक्स लिखा था वो कैपिटल एक्स माइनस वाई था कैपिटल, लेकिन यहाँ पे स्मॉल एक्स प्लस वाई है, तो ये डिफरेंस आता है यहाँ पे। इसी तरह जब आप वाई की जानिब चलते हैं ना तो कैपिटल Y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ ये साइंस का डिफरेंस आ जाएगा, और वो साइन का डिफरेंस क्या आएगा कि मैं इसको लिखूंगा माइनस एक्स साइन थीटा और वो 45 डिग्री है, और यहाँ प्लस y के साथ आ जाएगा आपके पास cos थीटा। सो ये cos 45 डिग्री है। सो मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे पास बन जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2। नहीं जी, ये कैपिटल Y की वैल्यू आ गई। सो अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करके वापस लाना चाहते हैं, इसकी पैराबोला के बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो फाइंड करना चाहते हैं। सो मैं जाता हूँ एलिमेंट्स की जानिब और दिखाता हूँ आपको इसका सोल्यूशन के एलिमेंट्स में क्या बनता है सब कुछ। सो देखिएगा जी, एलिमेंट्स में चलते हैं और एलिमेंट्स में जाने के बाद जो सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ से फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी पहली जो वैल्यू है हमारे पास वो बन रही है, आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है और वहाँ से कंपेयर कर लेना है a की वैल्यू को, एज आपके पास जो y स्क्वायर है वो एग्जैक्टली जो बन रहा है वो 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2x बन रहा है। अच्छा, इसके साथ जब आप 4a को कंपेयर करते हैं तो वो आ जाता है 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ से पता चला कि a किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2 के। नहीं जी, a की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड कर ली। अब आप आ जाएं फोकस के ऊपर। आप जानते हैं कि इस इक्वेशन का जो फोकस है वो क्या है। सो जी, फोकस जो बनता है यहाँ पे वो बनता है, आप बनाते हैं a0। फोकस आपका बन रहा है ना a0। अब देखें ये फोकस है आपका कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बट हमें किस में चाहिए, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू a मीन्स दैट स्क्वायर रूट 2 और कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0 0 आपका ये है। अब यहाँ से इसको चेंज कीजिएगा और लिखिएगा कि चूंकि आपका जो सिस्टम है वो आपको ये बता रहा है कि एग्जैक्ट इसकी जो वैल्यू है वो क्या है। अब यहाँ से दो बातें थी, मैं उसी में अगर ट्रांसलेट करके उसके मुताबिक ही लेके चलूँगा, आपको उसके मुताबिक ही बना के दिखाऊँगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से एग्जैक्टली क्या बन रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ पे ज़ाहिर है हमने तो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर काम करना है। तो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जब जाना चाहते हैं तो आप देखें कैपिटल एक्स वाई हमारे पास किसके इक्वल था, जो कैपिटल एक्स है वो एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 है। यहाँ से दो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं उसी पे चलता हूँ जो बुक के मुताबिक आप हैं उसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ से कैपिटल एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो मौजूद है एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2। तो मैं अगर इसको लिख दूँ एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2, और जो दूसरी वैल्यू है कैपिटल Y वो हमने जो फाइंड करके रखी हुई है वो हमारे पास एग्जैक्टली आई थी माइनस एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2, तो वो माइनस एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, इसको प्रोसीड करते हैं। जब आप ऊपर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2
ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने से होगा क्या, ऐड करने से एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा और एक्स के एक्स से कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो आ जाएगी, आप कह दें एडिंग। मैंने ऐड किया, ये आ गया एक्स एक्स से कैंसिल होकर 2y इज इक्वल्स टू 2, जहाँ से पता चला कि y आपके पास एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। नहीं जी, y जब 1 आ गया, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप x की वैल्यू को चेक करना चाहते हैं तो इनको ऊपर किसी एक में रिप्लेस कर दें। सो इसमें कर दें, उसमें कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा x plus 1 is equals to 2, which implies that x is equals to 2 minus 1, so 1। सो हमारे पास जो यहाँ पे फोकस बना वो एग्जैक्टली 1 1 पे बन गया, जो हम यहाँ से फाइंड करना चाह रहे थे। सो फोकस आपका जो बेसिक बना है, फोकस वो 1 1 आ गया। आगे चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके वर्टेक्स की। सो वर्टेक्स की जानिब चलता हूँ, सेम इसी पैटर्न पे आपने चलते जाना है। वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है इसके मुताबिक 0 0 है। आप जब इसका वर्टेक्स देखते हैं तो एग्जैक्टली वर्टेक्स है 0 0, बट ये तो आपका कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। अब यहाँ पे अगर आप कैपिटल एक्स को देखते हैं तो कैपिटल एक्स जैसे मैंने अभी अर्ज किया वो है एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2, दैट इज कैपिटल एक्स एंड दैट विल गोज टू 0। और इसी तरह जो आपके पास दूसरा है माइनस एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2, ये आपका कैपिटल वाई है और ये भी 0 है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इसको जब मैं प्रोसीड करता हूँ तो मेरे पास एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 0 ही आ जाएंगी। लिहाजा जो इसका वर्टेक्स स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी बना वो भी मेरे पास 0 0 ही बन गया। इससे आगे बात को लेके चलते हैं और अब हम बात करेंगे इसकी डायरेक्ट्रिक्स की। सो डायरेक्ट्रिक्स आप देखते हैं वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट्रिक्स पे जाते हैं और डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसी लाइन है जो एग्जैक्टली बिहाइंड द वर्टेक्स मौजूद है। एट द डिस्टेंस जो कि आपका लाई करता है इन बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, उतना ही डिस्टेंस होता है एग्जैक्टली इस पे भी। सो वो आ जाएगा कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए। इसके मुताबिक ए आप फाइंड कर चुके, कैपिटल एक्स की आपके पास वैल्यू मौजूद है एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 और जो ए है वो भी आपके पास स्क्वायर रूट 2 है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2, चूँकि उसके साथ नेगेटिव साइन है। सो यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर एग्जैक्टली 2 रह जाएगा। सो मैं इस तरह से इस इक्वेशन को बना देता हूँ, या मैं यहाँ से लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब आखिरी बात पे बात करते हैं कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला को डिस्कस करते हुए इसको वाइंड अप करेंगे। सो एक्सिस ऑफ द पैराबोला मेरे पास क्या आएगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब जब एक्सिस ऑफ द पैराबोला की बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो बात नज़र आ रही है वो है y इज इक्वल्स टू 0। चूँकि x एक्सिस है तो y इज इक्वल्स टू 0 है। y है मेरे पास माइनस एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो एक्सिस बन रहा है वो या तो आप कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स है, या माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 है, या y और इनमें माइनस कॉमन लेके इज इक्वल्स टू 0 कर दें। सो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो एग्जैक्टली पास करती है ओरिजिन में से और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। ये इसकी जो है वो एक्सिस है। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इस पार्ट नंबर 2 को किया परफॉर्म और इसमें से एक्स वाई प्रोडक्ट टर्म को एलिमिनेट किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।